हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिविज लाइफ टूर में। तो जैसा कि मैंने आपको अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग दिल्ली आने वाले हैं, तो हम लोग दिल्ली आ चुके हैं और अब शाम हो चुकी है, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने इंडिया गेट। वैसे इंडिया गेट का नाम कौन नहीं जानता, और पूरे देश में जितने प्रसिद्ध स्मारक है उनमें से ये इंडिया गेट एक है। इंडिया गेट जाने का सबसे बेस्ट टाइम शाम को होता है। मतलब अगर आप 4 या 5 बजे जाते हैं तो आप दिन का भी नज़ारा देख सकते हैं, और जब रात हो जाती है तो रात का भी नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात में बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। तो अभी शाम के 5 बजे हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, अभी थोड़ा सा अंधेरा होने जैसा हो गया है। और एक चीज़ अच्छी है कि धूप बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको घूमने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर धूप रहेगी तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। दूसरी चीज़ ना, आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बादल दिखाती हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है, हवा भी चल रही है। तो हम लोग ना यहाँ पे पीछे के गेट से आए हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे का गेट है, आगे का गेट जो है उसके सामने राष्ट्रपति भवन है और इस तरफ इंडिया गेट है। हाय लंबा और ये जो सामने आपको स्क्रीन दिख रही है, श्रद्धांजलि देने के लिए, मतलब आप वर्चुअल श्रद्धांजलि दे सकते हैं सैनिकों को। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये एकदम फ्री है, बस छोटा सा आपको एक फॉर्म भरना होता है। तो वर्चुअल श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग चल दिए हैं अब आगे। तो मैं आपको अब नज़ारा दिखा दूँ, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी अब होने लगा है। तो सामने जो आपको मूर्ति दिख रही है ना, वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। तो ये देखिए, हम लोग इंडिया गेट के पास आ गए हैं। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, ये एकदम इंडिया गेट के सामने बनाई हुई है। ये पहले नहीं थी, इसी साल इसका उद्घाटन हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया, इंडिया गेट बहुत बड़ा है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे सुंदर सुंदर लॉन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की जो सड़कें बनाई गई हैं बहुत चौड़ी हैं, बहुत ज़्यादा सफाई है और लॉन भी बहुत साफ़ सुथरे हैं। और दूसरी चीज़, जैसा कि हर टूरिस्ट प्लेस पे होता है, आपको फोटोग्राफर भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर घूम रहे होते हैं, जिनसे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति मैं आपको पास से दिखाती हूँ और इसके जस्ट सामने है इंडिया गेट। तो अब हम लोग चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। इंडिया गेट का इसी साल रिनोवेशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें नई बनाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो अगर आप 2023 से पहले आए होंगे तो उसके बाद अब ये नज़ारा पूरा बदल चुका है। तो अब हम आ गए हैं इंडिया गेट के एकदम पास, हम उसके नीचे खड़े। तो मैं आपको पूरा इंडिया गेट दिखाती हूँ कि कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। और इस पर जो लाइटिंग है वो 3 तरह से चेंज होती रहती है। तो एक बार ये ऑरेंज जल रही है, फिर ये पिंक जलती है, फिर इस पर तिरंगे वाले कलर की जलती है लाइट। तो अब हम चलते हैं इंडिया गेट के उस तरफ, मतलब जिस तरफ सामने वाला गेट है उस तरफ हम जाएंगे। और इंडिया गेट की दीवारों में जो पत्थर लगे हुए हैं उस पर भी शहीदों के नाम लिखे गए हैं, और सबसे ऊपर लिखा है इंडिया। और आज आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब हमेशा ऐसे ही होती है कि नहीं मुझे नहीं पता है, पर आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप अगर फ़ोटो खिंचवाते हैं इंडिया गेट के सामने ना, तो आपके साथ 4 लोग और आएंगे। तो इंडिया गेट को सामने से भी देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे लाइटिंग और ज़्यादा दिख रही है और सुंदर लग रहा है सब कुछ। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, आप यहाँ पे ना खाने की कोई भी चीज़ अंदर नहीं ला सकते हैं, सिर्फ पानी ला सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं ला सकते हैं। एंट्री के समय जब सिक्योरिटी चेकिंग होती है तब आपको सब कुछ वहीं पर रखना होता है। तो अब हम चल रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय समर स्मारक भी कहते हैं। ये बनाया गया है शहीदों की याद में। तो यहाँ पे ना जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ये 4 भाग में बांटा गया है, मतलब ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसमें 4 चक्र हैं। अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है, लाइट तो जल रही है, पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो नहीं दिख रही है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। हाँ, फोटो खींचना हो तो पहले आओ, फिर बाद में घूमो आराम से। हम लोग थोड़ा आधे घंटे लगा के फोटो खींचा, आधे घंटे लेट हो गए हम लोग। नहीं, जब 5 बजे आओ तो 1 घंटा पहले फोटो, बाद में फिर 5 बजे आओ। हाँ, रात में भी आओ तो वीडियो नहीं, फोटो जो रात में आता है। तो हम आ गए हैं अब नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ। और आप देख सकते हैं जो ये वॉर मेमोरियल बना है ये इंडिया गेट के जस्ट सामने बना हुआ है।
मतलब ना इंडिया गेट, सुभाष चंद्र जी की मूर्ति और ये वॉर मेमोरियल तीनों एक ही लाइन में है, एकदम सीधे रो में है। ये देखिए, ये है राष्ट्रीय समर स्मारक और जो बीच में ज्योति जल रही है इसको कहते हैं अमर जवान ज्योति। वहाँ पे अमर जवान भी लिखा हुआ है और उसके बगल में जो चक्र है, मतलब वो जो सर्कल बनाया हुआ है उसको कहते हैं अमर चक्र। जो ज्योति जल रही है वो हमेशा जलती रहती है और ये एहसास दिलाती है कि जो हमारे शहीद है वो अमर रहेंगे हमेशा। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना तो ये सब देख के, मतलब ये सारी चीज़ें आपको अलग ही प्राउड फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं और आगे, और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो दीवार है इसको कहते हैं वीरता चक्र। और जो बीच में आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे जो मिलिट्री सेरेमनी होती है जैसे बीटिंग रिट्रीट, तो वो यहाँ पे होती है, परेड वगैरह होती है। जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं। तो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ सीढ़ियों पे कितनी बढ़िया लाइट जल रही है। तो अब हम आ गए हैं उन दीवार की तरफ जिसको मैंने बताया था कि इसे वीरता चक्र कहते हैं। तो इन दीवारों पे ना जितने युद्ध हुए हैं, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, उनकी पूरी स्टोरी ऐसे चित्र से बताई गई है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जितने पिलर्स है उस पर ये 4 सिंह वाली मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पे पूरे सर्कल में ऐसे पिलर्स रखे गए हैं और चैन बंधी हुई है और सब पे ऐसे ही 4 सिंह वाली मूर्ति है। और अब मैं आपको वो दीवार दिखाती हूँ जिन पे युद्ध की स्टोरीज लिखी गई हैं, मतलब बनाई गई हैं। ये देखिए सामने दीवार, इस पर आपको पत्थरों में डिजाइन दिख रही होगी, ये पूरा युद्ध की स्टोरी है। अपना चित्र से समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और उसके नीचे ना एक पट्टी है जिस पर सारी स्टोरी लिखी हुई है। तो अब मैं आपको एक और सुंदर सी चीज़ दिखाती हूँ, वही ये फाउंटेन, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और काफ़ी सुकून वाला है। पर ये भी स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, इसको कहते हैं रक्षक चक्र। ये फाउंटेन ना हमेशा चलता रहता है, मतलब हमेशा यहाँ से पानी बहता रहता है और ये इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि जो हमारे देश के वीर हैं वो हमारे देश की रक्षा हमेशा कर रहे हैं। तो 3 चक्र मैंने आपको दिखा दिए, वीरता चक्र, रक्षक चक्र और अमर चक्र। तो अब मेरे पीछे जो आपको दीवार दिख रही है, दूर लाइट जिस पर लगी हुई है, उस पर ना पत्थर है छोटे छोटे जिस पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। उसे ही कहते हैं त्याग चक्र, जो कि शहीदों के त्याग की कहानी बताता है। तो हम लोग उस त्याग चक्र वाले दीवार के पास नहीं गए, इसे मैंने आपको पास से नहीं दिखाया। तो आपने देखा ये जो पूरा नेशनल वॉर मेमोरियल है ये पूरा सर्कल में बना हुआ है और 4 चक्र में बना हुआ है। तो अब हम लोग वॉर मेमोरियल से आगे बढ़ गए हैं, तो वहाँ से ही बाहर जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये सब मेरे पुराने खेल तो थोड़ा सा हम लोग और आगे आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ियाँ, दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लाइटिंग इस पर की गई है। ये जो पूरा इंडिया गेट है ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आपको ना यहाँ पे कई चीज़ें देखने को एक साथ मिल जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक तो अपनी कंट्री के बारे में जान सकते हैं, दूसरा आप शहीदों के बारे में जान सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तीसरा यहाँ की सुंदरता कितनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी लाइटिंग्स है तो आपको फ़ोटो वगैरह खिंचाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और तीसरा यहाँ पे एकदम सुकून है, बहुत बड़ा है, आप कहीं भी आके बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम लोग वापस से इंडिया गेट की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे जो फाउंटेन मैंने आपको पहले दिखाया था, अब मैं उसके पास आपको जाके दिखाती हूँ कि कैसा बना हुआ है। ये देखिए फाउंटेन, नीचे यहाँ पे पानी है, मतलब एक बड़ा सा पॉन्ड टाइप बना हुआ है और ये जो फाउंटेन है उसका पूरा चित्र नीचे दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लाइट्स ऐसे देखने में तो अच्छी लगती हैं, पर जब उसका भी पानी में दिखता है तो वो और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है। हमें घूमते हुए यहाँ पे लगभग 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए, थोड़ा सा हम लोग आराम कर लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं घर वापस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई खाने पीने की चीज़ नहीं ला सकते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर यहाँ पे सब लोग खाने लगेंगे तो गंदगी हो जाएगी। तो यहाँ पे खाली हम आराम ही कर सकते हैं, फिर वापस जाना है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग चल दिए हैं वापस अपने घर की तरफ। तो ये देखिए बाहर जाने का रास्ता है और मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाती रहूँगी, मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है। कहाँ पे फाउंटेन था, कहाँ पे इंडिया गेट था और कहाँ पे वॉर मेमोरियल था। सामने देखिए आपको जो रोड दिख रही है उसके उस तरफ राष्ट्रपति भवन है। तो यहाँ पे ना सामने कुछ शोर टाइप हो रहा था, तो हम लोग सोचे चलो देखते क्या होता, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। पर यहाँ पे जब हमने पास आके देखा ना, तो ये ना कुछ ड्रामा हो रहा है, कुछ देशभक्ति वाला नाटक हो रहा है यहाँ पे।
थोड़ी देर वो ड्रामा देखने के बाद हम लोग चल दिए बाहर गेट की तरफ। तो मैंने आपको इंडिया गेट के बारे में जितना मुझे पता था उतना बता दिया, सारी चीज़ें दिखा दी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया, कुछ इनकरेक्ट है, तो आप उसे सही कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं मुझे। और अगर आपको लगता है कोई जानकारी अधूरी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लगभग 8 बज चुके हैं और अंधेरा पूरी तरह हो चुका है। तो इंडिया गेट से वापस घर जाने के लिए हमने ऑटो कर लिया, हम लोग बैठ गए, जा रहे हैं घर। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। अब हम लोग नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए।